वक्त पूरी जानकारी देने के लिए तो मेरठ से ये खबर है जहां पर गैंगस्टर अनिल दुजाना एनकाउंटर के दौरान ढेर हो गया है। एसटीएफ को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मेरठ के जानी इलाके में ये एनकाउंटर हुआ। अनिल दुजाना पर 62 से ज्यादा केस दर्ज थे। अनुपम के पास भी चलते हैं जल्दी से। अनुपम, क्योंकि देखिए इससे पहले भी आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था दुजाना पर, तो अभी जो ये बड़ी कार्रवाई की गई है, क्या कुछ हथियार भी बरामद हुए हैं उसके पास से? कोई बाइक या फिर किसी तरह की चीज उसके पास से मिली है? देखिए नलिनी, इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर यह है कि इस पूरी कहानी को हम आपको बताते हैं। न्यूज 18 के पास एक्सक्लूसिव जानकारी मौजूद है कि आखिर एसटीएफ ने इस पूरे ऑपरेशन को कैसे किया। दरअसल ये पूरा ऑपरेशन क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये पूरी जानकारी हमारे पास मौजूद है। अनिल दुजाना जब दिल्ली की तिहाड़ जेल से जमानत पर बाहर आता है, उसके बाद वो जयचंद मर्डर केस के में उनके परिवार के जो लोग हैं, उनकी पत्नी को और उनके परिवार के लोगों को धमकी देता है। और उसके बाद से जब पुलिस की खुफिया एजेंसियां अलर्ट होती हैं, मॉनिटरिंग सेल को इस बात की जानकारी होती है, तब नोएडा की स्पेशल सेल और एसटीएफ बाकायदा कमान संभालते हैं। और आपको बताएं कि पिछली 7-8 दिन से करीबन 8-9 टीमें जो हैं, यहां तक कि अनिल दुजाना के नेपाल जाने तक की खबरें थी और उसके बाद कई टीमें बाहर भी भेजी गई थी और लगातार चल रहा था। और आज सुबह पुलिस के पास और एसटीएफ के पास इस तरह के इनपुट थे कि उससे मिलने के लिए गाजियाबाद में कोई आ रहा है और गाजियाबाद में कोई मीटिंग फिक्स होनी है, जिस मीटिंग के बाद अनिल दुजाना किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है या उसकी रणनीति बना रहा है। इस तरह के एसटीएफ के सूत्रों के पास भी जानकारी थी और एसटीएफ लगातार नजर बनाई हुई थी। लेकिन कुछ कारण ऐसा हुआ कि अनिल दुजाना इस मीटिंग को गाजियाबाद में न रख के बल्कि मेरठ में रखा और मेरठ में ही उसका मूवमेंट पिछले 3-4 घंटे से था। एसटीएफ की टीम लगातार वहां पर नजर बनाकर रखी हुई थी और 2:26 पर हम आपको बता रहे हैं कि 2:26 पर यह मुठभेड़ हुई है अनिल दुजाना के साथ एसटीएफ की, जिसमें एसटीएफ के कई ऑफिसर्स वहां पर रहे हैं जो कि लगातार पिछले कई घंटों से इस ऑपरेशन की कमान खुद संभाल रहे थे। और फिलहाल सबसे बड़ी खबर यह है कि एसटीएफ की मुठभेड़ में अनिल दुजाना मारा गया है। कोई एफएनवट नहीं है, कोई घायल नहीं है, अब उसकी मौत हो चुकी है। आधिकारिक तौर पर जो एसटीएफ के लोग मौके पर हैं, उनसे हमारी बात हुई है, उस सूत्रों के हवाले से भी हम नहीं बता रहे हैं, बल्कि कंफर्म खबर है कि अनिल दुजाना एसटीएफ की मुठभेड़ में मारा गया है। एक और महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि जिस तरीके से तिहाड़ जेल से जमानत पर जब वो बाहर आया था, उसके बाद उस पर 2 मुकदमे दर्ज किए गए थे और उसके बाद से नोएडा की स्पेशल सेल की जो विंग है वो भी लगातार एसटीएफ के साथ ज्वाइंट रूप से काम कर रही थी। और आज जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शुरुआती इनपुट लगातार थे, आपको बता दें कि यहां तक कि सिद्धार्थनगर, बलिया और गोरखपुर तक टीमें गई हुई थी एसटीएफ की और वहां तक इसकी तलाश की जा रही थी, क्योंकि इनपुट ये था कि ये यहां से निकलने के बाद जमानत पर बाहर आया और ये नेपाल भी जा सकता है और अपने गैंग्स को और अपने लोगों को। मैं आपके पास लौटूंगी। राकेश त्रिपाठी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं पक्ष रखने के लिए। राकेश त्रिपाठी जी, बहुत बड़ी कामयाबी एसटीएफ को एक बार फिर से हाथ लगी है। अनिल दुजाना जो कि काफी ज्यादा मामलों में वांछित चल रहा था, मर्डर का केस हो चाहे प्रॉपर्टी हड़पने का मामला, उसे ढेर कर दिया गया है, क्या कहेंगे आप? कोई भी माफिया, कोई भी अपराधी, कोई भी गैंगस्टर, कोई भी डॉन, वो किसी जाति का हो, किसी मजहब का हो या उसका कितना भी रसूख रहा हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा रहा हो, कोई भी व्यक्ति अगर कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर रहा है तो यूपी सरकार आज उसके ऊपर पूरी कठोरता से कार्रवाई कर रही है। और ऐसे लोग अगर पुलिस के सामने सरेंडर नहीं करते हैं, पुलिस पर गोली चलाने का दुस्साहस करते हैं, तो निश्चित तौर पर उनके लिए पुलिस के पास सठे साठम समाचरित की नीति अपनाएगी। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज उत्तर प्रदेश की पुलिस को पूरी खुली छूट दे रखी है कि कोई भी अपराधी अगर अपराध करने के बाद अगर पुलिस पर दुस्साहसिक वारदात करने का प्रयास करेगा तो उसको सूट एट साइड का ऑर्डर करें। और आज वही हुआ। अनिल दुजाना जैसे कुख्यात अपराधी आज एनकाउंटर में मार गिराया गया है। ये उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए बेहद आज सुकून भरी खबर है। ऐसे लोगों को जिनके कारण ये आतंकित होते थे अनिल दुजाना के कारण, आज ऐसे लोग राहत की सांस लेंगे, सुकून की सांस लेंगे। आज उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का पहले चरण का चुनाव चल रहा है और ऐसे चुनाव के समय में इस प्रकार की घटना का होना लोगों को फिर एहसास दिलाएगा कि उत्तर प्रदेश में जो लोगों ने वोट दिया है योगी आदित्यनाथ सरकार को, आज योगी सरकार उनके वोट को सार्थक करने का काम कर रही है, ऐसे माफिया गुंडों को मिट्टी में मिलाने का काम कर रही है। क्योंकि देखिए मेरठ में ये बड़ी कार्रवाई हुई है, लेकिन अलग अलग राज्यों की बात करें वहां पर भी इस पर इनाम घोषित था, गले की फांस बना हुआ था। ये देखिए, ऐसे अपराधी जो भी कानून को चुनौती देने का काम करते हैं, जो कानून को माहौल बनाने का काम करते हैं, जो जन सामान्य के जीवन के लिए खतरा बन जाते हैं, ऐसे माफियाओं का इसी प्रकार का हश्र एक न एक दिन होना होता है। क्योंकि ये माफिया जो कानून को खिलवाड़ समझते हैं,
जो पुलिस पर गोली चलाने से भी परहेज नहीं करते हैं, ऐसे माफियाओं के साथ कैसे व्यवहार किया जाए। और आज विपक्ष को भी कम से कम मुझे लगता है उनकी भी आज बोलती बंद होनी चाहिए, जो बार बार ये बात कहा करते हैं कि सरकार एक खास मजहब को टारगेट करती है, खास जाति को टारगेट करती है। आज वो अनिल दुजाना की जाति या मजहब देख सकते हैं कि अनिल दुजाना की जाति या मजहब क्या है। हम बार बार इस बात को कहते रहे हैं कि अपराधी की कोई जाति या मजहब नहीं होती है, अपराधी के किए गए अपराध की प्रकृति के आधार पर उसके निर्धारण किया जाना चाहिए। यानी कि राकेश जी आप ये कह रहे हैं कि एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई पर राजनीति नहीं होनी चाहिए एटलीस्ट? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। निश्चित तौर पर वो सारे राजनीतिक दलों को आज इस बात से प्रशंसा करनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में सपा बसपा के शासनकाल में इन अपराधियों को कैसे खुली छूट मिली हुई। ठीक है बहुत शुक्रिया।